पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ दिन पहले चेयरमैन का बहरान था, अब कप्तानों का बहरान चल रहा था और फिर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। अभी कल मैं सुन रहा था राशिद लतीफ़ एक जगह कह रहे थे कि जी बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, बाबर ने बदला लिया है, पंजाब लॉबी ये वो। टू सम एक्सटेंट आई थिंक बात तो सही है, बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो सब कहते हैं। हर पढ़ा लिखा बंदा जो बाबर को सपोर्ट कर रहा है वो तो यही कह रहा है भाई नहीं लेनी चाहिए थी। पंजाब लॉबी वाली बात ज़्यादा हो गई है खैर, लेकिन चलो राशिद भाई का भाई नज़रिया है, उनके नज़रिए की रिस्पेक्ट अपनी जगह, बड़े आदमी है भाई। मैं सोच रहा था यार ये हम देख रहे हैं कप्तानी पे इतनी बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एकदम कप्तान बदल दिया गया, ये कर दिया। यार ये आज से थोड़ी है, अब पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखो। मैं इतना पीछे नहीं जाऊंगा, 50 60 70 80 वाले टाइम में, 92 के बाद की बात करता हूँ। चलो 92 के बाद क्या था, इमरान खान कप्तान था। इमरान खान को भी मैंने जैसे लास्ट वीडियो में वर्ल्ड कप की बताया था कि उसको तो बड़े मजे से साजिश करके फारिग की है। तब साइफर नहीं था, वरना साइफर लहरा के खान साहब ने कहना था देखो साजिश हुई है। लेकिन खान साहब को समझ आ गई थी कि भाई मेरे साथ बॉयज़ इंटरेस्टेड नहीं है खेलने को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अस्पताल को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ और बॉयज़ कह रहे हैं कि भाई चक्कर ही कोई नहीं है। खान साहब ने ऑफ करा लिया। मियां दाद कप्तान बने। मियां दाद की कप्तानी में हमने इंग्लैंड में सीरीज़ जीती, हमने न्यूजीलैंड में हमने एक अच्छी सीरीज़ खेली, जीती थी। ऑस्ट्रेलिया में हम स्ट्रगल कर रहे थे और पता लगता है मियां दाद कप्तान नहीं है। फिर वसीम अकरम आता है, वसीम अकरम एक साल पूरा कप्तानी करता है, फिर उसके खिलाफ साजिश हो जाती है, रिवॉल्ट, बड़ा मशहूर रिवॉल्ट है ये, देख पढ़ लेना कहीं। फिर मलिक साहब आते हैं, सलीम मलिक। सलीम मलिक जब कप्तान आते हैं सब जीत रहे होते हैं, वेरी गुड चल रहा होता है, लेकिन फिक्सिंग बहुत शुरू हो जाती है। फिक्सिंग का काम ऐसे चल रहा होता है जैसे पता नहीं स्वाब का काम है फिक्सिंग, अल्लाह माफ़ करे। तो मलिक साहब भी फिर चले जाते हैं, उन पर वो बैठ जाती हैं इंक्वायरियाँ, कमीशन जो भी था। मोइन एक सीरीज़ के लिए आता है एशिया कप के लिए, मोइन खान। फिर मोइन खान की जगह रमीज़ को लेके आते हैं, क्योंकि पीसीबी कहता है जी हमें वो बंदा चाहिए जिसका नेम क्लीन हो, जो ये हो वो हो। रमीज़ कहता है ठीक है जी चला लेंगे। रमीज़ बेचारा फिर 1 1.5 सीरीज़ कप्तानी करता है। फिर वसीम अकरम वापस आ जाता है रिवर्स गियर में। तो पाकिस्तान क्रिकेट में 93 से लेके सन 2003 तक अगर मैं 11 की टीम भी बनाऊं तो 11 में से 9 लड़के तो आपके 8 9 लड़के कप्तान थे, जिसमें से मैं अभी इंजमाम का नाम निकाला क्योंकि 2004 में वो था। मुशी को कप्तानी नहीं कभी मिली, इजाज अहमद ने कभी कप्तानी नहीं की, और अभी मैंने इसमें ना शाहिद आफरीदी का नाम डाला, ना यूसुफ का डाला है, रजाक का नहीं डाला, अजहर महमूद का नहीं डाला। तो आपकी क्रिकेट में तो ये चल रहा है ना भाई। 2004 में इंजमाम कप्तानी लेता है, हालांकि इंजमाम से पहले राशिद लतीफ़ कप्तान होता है 2003 के वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन राशिद एक छोटी सी टीम बना के चला जाता है जो कि 10 साल तक वो टीम चलती है। अगर मैं टेक्निकली खुल के बात करूं तो वो 2021 तक रही, जब तक मोहम्मद हफीज़ खेलता रहा। राशिद लतीफ़ एक टीम बना रहा होता है, फिर राशिद लतीफ़ का वो एक चीटिंग का केस होता है, वो जिसमें वो गेंद छोड़ देता है हाथ से लेकिन पकड़ लेता है, मुल्तान टेस्ट में बांग्लादेश वाली। तो राशिद लतीफ़ को भी फारिग कर देता है बोर्ड, कोई बैन शैन भी लग जाता है। इंजमाम आता है, इंजमाम फिर ऐसे आता है जैसे ज़ियाउल हक आया था कप्तानी करने के, फिर जुड़ी गया था 3 साल के लिए। इंजमाम के बाद फिर हम देखते हैं कि डिज़र्व कौन कर रहा होता था, यूनुस खान, ठीक है, वाइस कैप्टन था। कप्तान कौन बनता है, शोएब मलिक। अब वहाँ से फिर वो गंद शुरू हो गया जो हम 90s में छोड़ के आए थे, ठीक है, वही वाला गंद के शोएब मलिक क्या है, शोएब मलिक को कप्तान बनाए, यूसुफ और आफरीदी बनना चाह रहे थे। फिर इनका आपस का एक कुतखाना चला जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट और सफ़र की, ऊपर से पाकिस्तान में क्रिकेट भी नहीं थी, ऊपर से हमने T20 वर्ल्ड कप, फिर यूनुस खान को ये लेके गए थे वर्ल्ड कप में, वो उसने जिता दिया, फिर वो उस पर खिलाफ एक साजिश शुरू। तो पाकिस्तान क्रिकेट में 2010 तक तो यही चल रहा था। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग, मिसबाह उल हक आता है। मिसबाह उल हक 3 4 साल 5 साल 6 साल के लिए संभालता है टीम, 7 साल असूलन देखा जाए, और एक मोनो कर देता है टीम। मोनो इन सेंस के वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है जो कि उस वक्त ज़रूरत थी वक्त की। बहुत लोग बात करते हैं कि मिसबाह उल हक की अप्रोच एग्रेसिव नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। तो मेरी जान फिर आप इतना अच्छा कैसे खेले थे, आप इंडिया को इंडिया में मार कैसे आए फिर आप साउथ अफ्रीका को पहली टीम कैसे बनी जिसने हराया था साउथ अफ्रीका जाके, आपने टेस्ट मैच जीती मिसबाह उल हक के अंडर। तो ये बातें नहीं करनी। तो मिसबाह उल हक कप्तान रहा, फिर वो अजहर अली थोड़े टाइम के लिए आया, वो बैकफायर किया, सैफ़ी को लेके आए, सैफ़ी के बाद फिर बाबर आया, और फिर हम देख रहे हैं यही कुतखाना फिर शुरू हो गया।
करने का पूरी बात मकसद ये है कि यार देखो, एक चीज समझने की जरूरत है कि चेयरमैन ने जिसको दिल चाहा ना कप्तान बनाया। ये नहीं देखा कि जो पिछला बना के गया वो गलत है या सही है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। अब एक चीज है ना, रमीज से 100 इख्तलाफ, ठीक है, रमीज ने कोई नई चीज नहीं की थी जब वो चेयरमैन बना। वकार मिसबा छोड़ के गए, उसने सिर्फ नया कोचिंग स्टाफ लाया था जिसमें सकलैन था, जिसमें सिलेक्शन कमेटी वही थी मोहम्मद वसीम वाली, ठीक है, वही चली। तो उसने एक टाइम दिया, उसने और कोई चीज नहीं छेड़ी। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब को क्या करना चाहिए था, असूलन शाहजी द ग्रेट, शाहजी को मैं कुछ बताने वाला तो नहीं, कि यार अगर शाहीन को वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाया, ठीक है, गलत भी बनाया है, मैं खुद कह रहा हूँ कि बहुत गलत हुआ था, और अब उसे रहने देते, उसको रहने देते वर्ल्ड कप तक। क्योंकि वो जिस तरह की भाई इंस्टाग्राम पे स्टोरियां डाल रहा है, ये तो राशिद लतीफ वाली बात कहीं ना कहीं आपको सही भी लगती है कि यार बगावत हो सकती है। अब मसला ये आता है, अगर मैं इसका वो देखूं कॉन्ट्राडिक्ट अपनी बात से करूंगा, कैसे बगावत होगी यार, इतने स्टार्स तो हैं नहीं, इतने बड़े प्लेयर्स तो भी ये बने नहीं है। एक मैच जीत के बेशक ये बन जाते हैं टिकटॉक स्टार्स, रील स्टार्स, लेकिन ये वो वाले स्टार्स नहीं जो 90s में नजर आते थे, जो अपने मूड से मैच जिता देते थे जब अपना दिल होता था। दिल है वसीम अकरम का तो वो 60 के अंदर बस वेस्ट इंडीज को, न्यूजीलैंड को, श्रीलंका को ऐसे बुक कर देता था। नहीं दिल है ना तो 600 भी खा लेते थे जिम्बाब्वे से, ठीक है ना, हमारी टीम इस तरह की थी और है। इसी तरह भाई इस वक्त भी आपने अनसर्टेनिटी तो कर दी है अब टीम के अंदर। अब एक चीज देखो, कल परसों में स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, या जब इन्होंने जनरल साहब से मिलना है, जनरल आसिम मुनीर जिंद जान से, तो मिलने जाना, उसके बाद मेरा ख्याल है 8 को, ईद से पहले पहले स्क्वाड अनाउंस करना है इन्होंने। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि बॉलिंग अटैक क्या बनाएगा। नसीम भी नया बॉल करता है, शाहीन भी नया बॉल करता है, इमाद भी नया बॉल करता है, आमिर भी नया बॉल करता है, हारिस राव 50-50 है, ठीक है। वसीम जूनियर सिल्की बॉय, जो कि हमारा सबसे ज्यादा वो जो कहते हैं ना कि खोटा सिक्का टाइप प्लेयर है, कि चल जाता तो फिर बड़ा मजे का चलता है, ठीक है, वो है आपके पास अभी पीछे। आमिर जमाल है, अब्बास आफरीदी है। तो अब आप करना क्या चाह रहे हो, इन दो प्लेयर्स को अकोमोडेट करने के चक्कर में पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब करना है, क्या करना है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि नहीं समझ नहीं आ रही है, समझने की बड़ी जरूरत है। अच्छा चलो ओपन पे आते हैं, साइम बाबर ओपन करेंगे, अगर करेंगे तो उस्मान खान वन डाउन आएगा, पेपर पे तो यही बन रहा है। रिजू कहाँ जाएगा, रिजू कहाँ जाएगा, रिजू तो खेल ही नहीं पाता ओपन से नीचे, उसकी तो जान निकल जाती है, साह उखड़ जान देने, कैसे करेगा, क्योंकि उसका तो रिकॉर्ड नहीं अच्छा नीचे के नंबर्स भी T20s में। ये देखना है फखर कहाँ एडजस्ट होगा, तो आपको तो खुद नहीं इसमें समझ आ रही। ये मसले हैं भाई इस वक्त हमारी 11 बनाने के, कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, सीधी सी बात है। और जहां तक रही भाई कप्तानी की बात, तो ये तो आज से थोड़ी है, ये मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ, ये आज से 30 साल पहले भी जाओगे ना, मैं पैदा ही तब हुआ जब कप्तानी के मसले शुरू हुए थे 93 में। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब छोटे थे, मुझे अभी भी याद है 2003 का वर्ल्ड कप था, तो अच्छा तब नहीं पता था कि बोर्ड में भी बातें हो रही थी, हम घर में हम ही बैठे कहते थे यार, मुझे याद है मेरे कजन वगैरह इसी कमरे में, कि यार नहीं वसीम को कप्तान आना चाहिए, वो एक दूसरा कजन का जी वकार को आना चाहिए, वो जी आपस में दोनों भाई लड़ पड़े हैं, बहस कर रहे हैं, मतलब मैं भाई 9-10 साल का बच्चा हूँ यार, वसीम अकरम पर्सनैलिटी पता लगता है, वसीम के तो वैसे ही वो जिस अर्ली 90s के बच्चे ने वसीम अकरम को खेलते देखा है, सो ही नोज या शी नोज कि वसीम अकरम क्या था, वो अपने एंडिंग पे था लेकिन था, सही है। वकार भी देखा है कि यार बॉलर था ऐसे, वो मजे से राउंड आर्म बॉलिंग, तो कहते थे यार वसीम अकरम को होना चाहिए। तो आपका एक देखते ना डिवाइड घर में ही चल रहा है, पता नहीं था भाई बोर्ड के अंदर भी यही डिवाइड था कि जी वर्ल्ड कप से पहले वसीम को कप्तान बनाने के मूड में थे, आधी टीम तो इसी बात पे लड़ रही थी। लेकिन जो जब से मलिक कयूम वाली रिपोर्ट निकली थी बाहर, ठीक है, तो वहां से ये लड़के जो थे ये बन ही नहीं सकते थे, इनका चक्कर ही कोई नहीं था कप्तानी करने वाला। तो ये है सीन सारा भाई। बाकी यार आज ही आपके साथ भी इंटरव्यू है 9 बजे, वो इंशाल्लाह ताला संडे को आएगा, तो मैंने कहा यार ज़रा थोड़ी सी इस पर भी बात कर लो, क्योंकि ये मैं कहता हूँ बहराने आटा, बहराने चीनी, बहराने गैस, बहराने बिजली, इन सारे बहरानों को मिला के ना बहराने कप्तान भी हो गई है। तो ये सीन है भाई, बाकी चलो मिलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या होता है।